तो क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 का, उसमें देखे रखा हुआ है अ पंप कैन फिल अ टैंक विथ वाटर इन 2 आवर्स। तो हम लोग के पास में जो पंप है, हाँ जी, कर लेते हैं। एक पंप है जो कितना टाइम लगा रहा है, हम लोग के पास में 2 आवर्स ले रहा है, ठीक है। बिकॉज ऑफ अ लीकेज इट टुक 1/3 आवर्स टू फिल द टैंक। तो विथ लीकेज उसको कितना लग रहा है? विथ लीकेज उसको लग रहा है 1/3 आवर्स। इसका 1 आवर का काम कितना हो जाएगा? 1/2। 1/3 आवर्स मतलब क्या हो जाएगा? 7/3 आवर्स। तो इसका 1 आवर का काम कितना हो जाएगा हम लोग के पास में? 3/7, करेक्ट। तो ये आधा टैंक फिल कर रहा है और ये विथ लीकेज 3/7 टैंक फिल हो रहा है हम लोग के पास। सिचुएशन क्या बोल के रखा हुआ है? हाउ मच टाइम विल इट टेक द लीकेज फॉर टू ड्रेन द वाटर आउट ऑफ द टैंक। सेम एज 3 हम लोग के पास में कर रहा है वापस, ताकि वापस से दिमाग में बैठ जाए एक बार के लिए। ठीक, क्या करना होता है? लेट द टाइम बाय द लीकेज बी, लेट द टाइम बाय द लीकेज कितना लेना है? बी एक्स आर जी लेगा हम लोग। ये आर में है, ये आर में है, तो ये भी आर में लेगा। ये मिनट से, ये मिनट से, इसको मिनट्स में लेगा। ये आर में है, ये मिनट है, तो पहले दोनों में से दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करो और फिर उस यूनिट के हिसाब से लेट लो। ऐसे नहीं अपना मर्जी से कोई भी यूनिट ले लियो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो, 1 घंटा में हम लोग के पास में क्या बोल के रखा हुआ है? पंप और लीकेज दोनों जब साथ में ओपन है तो कितना टाइम लग रहा है हम लोग के पास? कितना काम हो रहा है 1 घंटा में? 3/7। सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आंसर निकालिए। कर लिया? हो गया आंसर? एलसीएम आ जाएगा ट्वाइस एक्स, x-2, 3/7। करिए सॉल्व, कितना आ रहा है? 14। 7x - 14 इज इक्वल टू 6x, यानी कि x इज इक्वल टू 14। 14 क्या? देयरफॉर स्टेटमेंट डाल देना, टाइम फॉर लीकेज इज इक्वल टू 14 आवर्स। यूनिट प्लीज बोल रहे हैं, हटाना मत। भाई तो किया, वो तो x b की जगह तो मैक्स लगा दो, या नहीं लगा, वो तो तरफ। तो 3/7। अच्छा, इसको तुम इधर लेके चलो, तो इसको तुम इधर लेके जाओ, सेम आंसर नहीं आएगा? बट इसके वाले नेगेटिव आ जाएगा, तो क्यों बोल रहे? हम इसको इधर लेके जाएगा, इसको इधर लेके जाएगा, बात अलग है। सेम ही तो बात आएगा। 2 - 1 इज इक्वल टू, अगर 1 है, दोनों 1 को इंटरचेंज कर दो, आंसर तो सेम ही आएगा। डन। नंबर 5 देखिए क्या दिया है। ये क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम लोग को याद करना। बस क्वाड्रेटिक से थोड़ा सा डिफरेंट, यहाँ लीनियर में काम हो जाएगा। बट क्या करना है वो बता। नंबर 5 में बोल के रखा हुआ है कि दो पाइप है ए और बी, जो कि टैंक को फिल कर रहा है 6 मिनट्स, यानी कि दोनों का कंबाइंड टाइम दिया हुआ 1/a + 1/b = 1/6, पता चल गया, ठीक है। फिर क्या देखे रखा हुआ है कि पाइप ए जो है वो 5 मिनट लेस ले रहा है इन कंपैरिजन टू पाइप बी। तो यानी पाइप ए को, अगर पाइप बी को टी मिनट्स लग रहा है या एक्स मिनट्स लग रहा है, तो पाइप ए को कितना लगेगा? किसका? लेट द टाइम, क्या करना है? टेकन बाय क्या लेगा अपन पहले? लेट द टाइम टेकन बाय बी, बी कितना? एक्स मिनट्स। देयरफॉर टाइम टेकन बाय ए कितना हो जाएगा? क्योंकि 5 मिनट कम लग रहा है तो x - 5 मिनट्स हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल के रखा है? दोनों मिला के कितना देर में काम खत्म कर रहे हो?
कितने देर में काम खत्म कर रहा है? 6 मिनट्स में। तो 1 घंटा में बी का काम और 1 घंटा में ए का काम मिला के टोटल 1 घंटा का काम। तो 6 मिनट में अगर काम पूरा हो रहा है तो 1 घंटा में कितना काम हो रहा है? अब एलसीएम वगैरह लो, सॉल्व करो, आंसर बताओ। क्वांटिटी का ही काम है। फटाफट इसको सॉल्व करो, आंसर निकालो एक्स से क्या आ रहा है। अनन्या जी सब बढ़िया? मंडे को क्लास का जो भी टाइम रहेगा वो आप लोग सबसे डिस्कस करके करें। आप लोगों का तो ऐसा कोई वो नहीं है। हाँ, कितना बजे? ट्राई करें तो जल्दी करने का, अगर प्रैक्टिस हो। कल प्रैक्टिस हो पाएगा सर का? मंडे को नहीं, वो तो जरूरी है, जो एक्स्ट्रा करिकुलर है वो तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। यूनिट टेस्ट तो तुम लोग को 180 मार्क का है। पहले से पढ़ाई कर। मेरे को टेस्ट वगैरह जो हम देगा ना उसमें रिजल्ट अच्छा करके दे, हम बात कर लेंगे सर पर। ये मेरा पक्का है। थ्योरी ही सबसे नेगलेक्टेड है। एलसीएम अगर लेगा तो डिनोमिनेटर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, यहाँ x माइनस 5, यहाँ x आ जाएगा। तो 2x माइनस 5 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 12x माइनस 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x आएगा। सबको एक तरफ लेके आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30 आ जाएगा। करेक्ट? हाँ कि ना? मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का टेक्निक तो याद होगा। एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग समथिंग एक्स प्लस 30 इक्वल टू 0, बीच में प्लस। दो नंबर चाहिए जिसको ऐड करने से 17 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके 30, आंसर आ जाएगा 15 और 2। जिसको हम डायरेक्टली एक्स लाइन स्किप करके लिख रहे हैं, एक्स माइनस 15 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक्स का वैल्यू आ रहा है, एक तो 15 और दूसरा आ रहा है हम लोग के पास 2। हम लोग के पास एक्स का वैल्यू 2 इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि x माइनस 5 करने से हम लोग के पास में -3 आ जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो x का वैल्यू 2 अगर नहीं होगा तो हम लोग x का वैल्यू कितना लेगा? 15 लेगा। तो कंक्लूजन में क्या डालेगा? देयरफॉर क्या लिखना है? टाइम टेकन बाय b इज इक्वल टू 15, क्या था यूनिट्स? मिनट्स। एंड टाइम टेकन बाय a कितना हो जाएगा? 15 माइनस 5 करके 10 मिनट्स। समझ गया? तो बस दोनों टर्म्स और दोनों चीज को लेकर रिलेशन वगैरह निकालना है, उससे सारा काम हो जाएगा। डन? श्योर? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास में है क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया हुआ 6 में, ये बताओ पहले। व्हाट इज टू बी डन? अच्छे से रीड करो, समझो, बताओ क्या दिया हुआ।
पाइप ए बोल के रखा हुआ है वो 3 टाइम्स फास्टर देन पाइप बी है। तो अगर तुम बी को एक्स लेता है तो ए का क्या हो जाएगा, x/3, क्योंकि हम लोग को क्या बोल के रखा हुआ है, ए 3 टाइम्स फास्टर है। तो अगर बी को हम बोल रहे हैं 1 घंटा लग रहा है, तो ए को 3 घंटा लगेगा या 1/3 आवर्स लगेगा, उससे तो कम लगेगा, तो 1/3 लगेगा ना, 3 टाइम्स नहीं हो जाएगा। तो अगर हम लोग ए का टाइम को सपोज अगर ए को एक्स ले लिया तो बी को थ्राइस एक्स लेगा, और अगर बी को एक्स ले लिया तो ए को x/3 लेना पड़ेगा, क्योंकि ए को 1/3 टाइम लगेगा। ए अगर थ्राइस फास्ट है यानी कि उसको टाइम 1/3 लगेगा। टाइम एंड वर्क आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लॉजिक याद है? तो एक बार करने का ट्राई करेंगे, क्या करेगा हम लोग, कैसे स्टार्ट करेगा। लेट द टाइम टेकन बाई, किसको लेगा, बी लेगा ए लेगा, जैसे सही लगे। लेट द टाइम टेकन बाई बी बी, let time taken by b be x, let time taken by b be x minutes, therefore a को कितना लगेगा हम लोग के पास में, x/3 minutes, because a is 3 times faster than b, तो उसका टाइम 1/3 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल के रखा हुआ है, 1 घंटा में ए का काम, टोटल टाइम कितना लग रहा है दोनों को मिला के, 1 घंटा में ए का काम प्लस 1 घंटा में बी का काम मिला के टोटल कितना काम हो रहा है भाई, 1/36। तो ए को अगर x/3 मिनट्स लग रहा है, 1 घंटा में ए कितना काम कर रहा है, बी को x मिनट्स लग रहा है, तो 1 घंटा में बी कितना काम कर रहा है, इक्वल टू 1/36। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करके x का वैल्यू बताओ क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा, 3/x और 1/x का एलसीएम, और सेम नंबर है तो x ही आएगा, क्यों x² आएगा, जब सेम नंबर रहता है तो हम लोग के पास सेम ही तो नंबर ले लेते डायरेक्ट। जल्दी बताइए, 2 घंटा 24 मिनट, नहीं ऐसा तो आंसर कुछ नहीं है। क्वेश्चन में क्या निकालना है, हाउ मच टाइम, कहाँ, तो फिर वही निकालना है, तो क्वेश्चन दोनों निकालिए तो चलेगा, कोई दिक्कत। 1 और 48 मिनट्स किसका है ये, 140, तुम्हारा जो 144 आया वो किसका है, बी का है ना टाइम, ए को तो 1/3 लग रहा हो। तुम एक्स किसको लिया पहले ये बताओ, बी को एक्स लिया तो एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू 144 है। अच्छा तो तुम एक बात बताओ, उल्टा बताओ, तो तुम ए को 3x नहीं ले सकता ना, फिर तुमको बी को, अगर ए को तुमको x लेना तो बी को 3x लेना पड़ेगा, वैसे हो जाएगा उल्टा। हाँ 40 मिनट्स, x का वैल्यू आ रहा है 144 यहाँ से, करेक्ट। तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय ए निकालने का, टाइम टेकन बाय ए अलोन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोग के पास, 144/3, और 144/3 कितना होता है, 48 मिनट्स। समझ में आया, एनी डाउट, एनी डिस्कशन, एनी प्रॉब्लम इस चीज में। 3/x इसलिए हुआ बिकॉज हम लोग के पास में a को टाइम कितना लग रहा है, x/3 मिनट्स। तुम b को अगर x मिनट्स लिया तो a को उससे 1/3 टाइम लगेगा, ये तो मानते हैं। a इज 3 टाइम्स फास्ट एज b, तो जितना टाइम b को लग रहा है a को उससे ज्यादा टाइम लगेगा या कमती लगेगा, कमती लगेगा, मतलब कितना, 1/3 टाइम कमती लगेगा। तो अगर x b को x मिनट्स लग रहा है, a को तो 1/3x लगेगा। तो मेरे पास a का 1 घंटा 1 मिनट का काम, b का 1 मिनट का काम, टोटल 1 मिनट का काम है। अब b को x मिनट्स लग रहा है तो 1 मिनट में b काम कितना करेगा, 1/x। a को x/3 मिनट्स लग रहा है, 1 घंटा में b a कितना काम करेगा, 3/x। इन अदर वे, b 1 मिनट में 1/x काम कर रहा है, तो a डेफिनेटली उससे 3 टाइम्स काम करेगा, 3 टाइम्स फास्ट मतलब क्या, b 1 मिनट में 1/x कर रहा है तो a 3 × 1/x काम कर रहा है, सिंपल। ठीक, और दूसरा मेथड में करना है तो लेट द टाइम टेकन बाय ए को तुम लोग आप क्या कर सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, और बी क्या हो जाएगा फिर, तब 5x हो जाएगा। बस ये देखना है दोनों का रेशियो मेरे पास क्या होना पड़ेगा, 1:3 होना पड़ेगा। बी ज्यादा टाइम ले, हाँ ज्यादा समय ले रहा है, इसे 3 टाइम्स ले, जो भी ए का टाइम होगा उसका 3 टाइम्स, बस। क्लियर अनन्या जी।
चलो बहुत बढ़िया। नंबर 7 जो है वो शायद हम आप लोग को करा के दिया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन कि थोड़ा टाइम करने के बाद दोनों बंद हो गया, मतलब एक को बंद कर दिया। हम क्या दिया था, कितना टाइम के बाद में बंद हो गया था वो दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 का पैटर्न में हम लोग क्या किया था, हम बोल दिया था कि 2 घंटा के बाद में मेरे को ए पाइप को हम बंद कर दिया, तो रिमेनिंग का हम बी खत्म कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बोल के रखा हुआ है, थोड़ा टाइम के बाद में बी को बंद कर दिया। तो कितना टाइम के बाद में बी को बंद कर दिया वो निकाल। ठीक है, 2 मिनट क्वेश्चन को पढ़ के एक बार समझने का कोशिश करो, आइडिया लगाओ, नहीं होता है तो बताओ, साथ में करेंगे। क्या लग रहा है, स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? दो पाइप है जिसको 32 मिनट्स और 48 मिनट्स लग रहा है, तो शुरुआत को पता है क्या करना है। ए को अगर 32 मिनट्स लग रहा है, ठीक है, तो 1 घंटा में ए कितना काम कर रहा है। बी को अगर 48 मिनट्स लग रहा है, तो 1 घंटा में बी काम कितना कर रहा है। हाँ जी, 1/48। अब सुनना, नाउ पार्ट ऑफ टैंक filled in 1 hour. So part of tank filled in 1 hour by both, ये हो जाएगा 1/32 प्लस 1/48। तुम लोग एलसीएम लेगा तो क्या आएगा, एलसीएम हो जाएगा 96, इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 2, आंसर हो जाएगा 5/96। ये 5/96 दोनों मिलके कितना टाइम में काम किया, सॉरी 1 आवर नहीं हो गया, 1 मिनट हो गया। कितना देर में काम किया भाई, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय बोथ इन 1 मिनट टुगेदर, ये हो गया 5/96। अब आता है इंटरेस्टिंग काम, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब, नाउ या अगेन जो भी क्वेश्चन में बोल के रखा हुआ है, थोड़ा देर के लिए ये दोनों को साथ में काम करने को दिया, उसके बाद बी को कर दिया बंद। तो कितना देर के लिए बी को बंद किया वो नहीं पता, कितना देर दोनों साथ में काम किया वो भी नहीं पता, तो कितना देर काम नहीं साथ में किया है वो निकालने का है। क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया हुआ, आफ्टर हाउ मच टाइम, क्या दिया हुआ, फाइंड व्हेन पी मस्ट बी टर्न्ड ऑफ, कब बी को ऑफ किया। तो जब बी को ऑफ किया उससे पहले जितना भी टाइम था, दोनों दिन साथ में काम किया कि नहीं किया। जब बी को ऑफ किया उससे पहले दोनों दिन साथ में काम कर रहा था, हमें काम कर देता है लेट द टाइम आफ्टर विच बी was closed be x minutes। अब लॉजिकल सुनना है एक बार सबको, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सबको स्क्रीन पे एक बार को। अगर हम इतना बोल दिया कि आपके पास में बी मेरा x मिनट्स के बाद में बंद हुआ है, यानी x मिनट्स तक ए और बी साथ में काम किए, हम बोलते हैं ए और बी 1 मिनट में 5/96 काम किए। 2 मिनट में ए और बी कितना करेगा, 2 × 5/96। 3 मिनट में ए और बी कितना मिला के कितना करेगा, 3 × 5/96। हम बोल रहे हैं ए और बी मिला के x मिनट तक साथ में काम किया, तो 1 घंटा में ए और बी मिला के सॉरी x मिनट में ए और बी मिला के कितना काम करेगा। तो बेसिकली x इंटू, हम एक और तरीके से लिखते हैं, x इंटू ए और बी का 1 मिनट का काम, हम प्रॉपर स्ट्रेटेजिक वाइज कर रहे हैं, डायरेक्ट 5/96 नहीं लिख रहे। हम क्या कर रहे हैं, x मिनट्स के लिए ए और बी साथ में काम किया, और कितना टाइम बचा हुआ था,
टोटल काम खत्म करने में लग रहा है 24 मिनट्स। सुनना, 1 घंटा में, सॉरी 1 मिनट में ए और बी मिला के काम किया, कितना 5/96। तो वो कितना देर के लिए काम कर रहे हैं दोनों मिला के? x मिनट्स के लिए ए और बी साथ में काम किया, टोटल 24 मिनट के लिए मेरा काम हो रहा है। यानी बैलेंस 24 माइनस x मिनट्स के लिए कौन अकेला काम कर रहा है? ए अकेला काम कर रहा है क्योंकि बी को बंद किया ना। और टोटल मिला के, सुनना अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, x मिनट्स में ए और बी का काम प्लस रिमेनिंग टाइम में ए अकेला का काम, टोटल मिला के कितना काम हो रहा है? टोटल मिला के कितना टैंक फिल कर रहे थे? टोटल मिला के 1 टैंक फिल हो रहा है। हम टाइम के रिलेशन में इक्वेशन नहीं बना रहे हैं, इस बार हम क्या कर रहे हैं? वर्क के रिलेशन में इक्वेशन बना रहे हैं। सुनो ध्यान से, 1 मिनट में ए और बी कितना काम किया? 5/96। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? क्लियरली बताओ, यहां तक कोई भी दिक्कत है क्या? श्योर एकदम? तो x मिनट्स के लिए ए और बी साथ में काम किया, बचा कितना टाइम? टोटल काम खत्म करने में कितना टाइम लग रहा है? 24 मिनट्स। तो 24 में से x मिनट्स का काम ऑलरेडी हो चुका है, तो सपोज हम बोल रहे हैं 10 मिनट का काम ऑलरेडी हो चुका है, बचा कितना? 14 मिनट्स। वो 14 मिनट्स कौन अकेला काम कर रहे हैं? ए। तो जितना काम ए और बी मिला के किया, बचा हुआ काम ए खत्म किया, दोनों मिला के टोटल काम कितना हुआ? टोटल टैंक कितना फिल हुआ अपने पास? 1 टैंक फिल हुआ। तो दैट इज हाउ द इक्वेशन इज। हर बार क्या कर रहे हैं? वर्क के हिसाब से, टाइम के हिसाब से इक्वेशन बना रहे हैं, एक एक मिनट के हिसाब से कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? टोटल टाइम के हिसाब से ए और बी का काम, टोटल टाइम के हिसाब से ए का अकेला का काम, दोनों मिला के टोटल कितना काम हो रहा है हम लोग के पास में? एक काम हो रहा है। लॉजिक समझ में आया? अगर ये नहीं समझ में आया तो एक और, सॉरी इंटरप्ट, अगर ये नहीं समझ में आया तो एक और तरीके से लिख, एक्स मिनट्स का ए बी का काम, 24 माइनस एक्स के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे 1/a का काम कर रहे हैं। टोटल काम कितना हुआ मेरे पास? 24 मिनट का काम हुआ। 24 मिनट में एक एक मिनट का काम कितना हो रहा था हम लोग के पास? 1/24 हो रहा था। बस ये कर, तो घूम फिर के आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो इसीलिए हम बार बार ये चीज नहीं किया। टाइम इंटू वर्क इन 1 मिनट, टाइम इंटू वर्क इन 1 मिनट इज इक्वल टू टाइम इंटू वर्क इन 1। तो 24 कैंसिल होकर फाइनली बचा कितना हम लोग के पास? इसीलिए हम लोग डायरेक्टली, अब बोलो क्या बोल रहा था? क्लियर है? श्योर? तो x इंटू ये कितना आएगा? 5/96। 24 माइनस एक्स इंटू ये क्या आ जाएगा? 1/a का वैल्यू कितना है? 1/32 इज इक्वल टू 1। ब्रैकेट ओपन करो, एलसीएम निकालो, आंसर बताओ क्या आएगा? x का वैल्यू सब निकालो। कंप्लीट दिस, 5x/96 माइनस 24/32 का डायरेक्टली हम वैल्यू लिख लेता है 3/4 माइनस x/32, सॉरी 32 इज इक्वल टू 1। सॉर्टेड है? कैसे भी कर सकते, वैसे कर लो। एक बार में एलसीएम अगर लेगा तो डायरेक्टली हम 96 ले लेते हैं। 5x प्लस 72 माइनस 3x इक्वल टू 1। तो ट्वाइस एक्स प्लस 72 इज इक्वल टू 96। तो x का वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके आ रहा है 12। x अगर 12 आ रहा है तो अपने को निकालना क्या था? हाँ, तो x ही निकालना था, ठीक है। So therefore statement, time after which P must be turned off या closed जो भी is equal to 12 minutes. Clear? Done? Next. Next आ जाओ सीधा क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या देके रखा हुआ है? Two pipes P and Q can fill a tank in 60 minutes and 30 minutes respectively. P को लग रहा है 60 minutes, तो 1 मिनट में P का काम कितना हो जाएगा? 1/60। Q को लग रहा है 30 मिनट्स, 1 मिनट में Q का काम कितना हो जाएगा?
1/30. थर्ड पाइप R drains 5 liters of water per minute. ठीक है, R का दे के रखा हुआ है कि वो 5 liters पर मिनट ड्रेन कर। ड्रेन मतलब ये क्या हो गया, कौन सा पाइप है ये आउटलेट, खाली करना मतलब आउटलेट पाइप है। अब तीनों को अगर साथ में खोल के रखा हुआ है तो 2 आवर्स लगा। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। क्या करें, पहले आर को कितना टाइम लग रहा है खाली करने में वो निकाल देगा। जितना टाइम उसको खाली करने में लग रहा है 1 मिनट में वो कितना खाली कर रहा है 5 लीटर। तो टाइम जितना उसको खाली करने में लग रहा है इंटू 5 लीटर कर देगा तो क्या आ जाएगा कैपेसिटी। हम लोग को पी कितना टाइम में फिल कर रहा है वो दिया हुआ है, क्यू कितना टाइम में फिल किया हुआ है वो दिया हुआ है, आर कितना टाइम में खाली कर रहा है वो दिया हुआ है क्या। अगर वो दिया हुआ रहता तो डायरेक्टली 5 से मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी आ जाता अपने पास। लेकिन आर का टाइम नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहला काम क्या करना है, आर कितना टाइम में खाली कर रहा है वो निकालने का है। करेक्ट, आया समझ में, पक्का। तो आर कितना टाइम में खाली कर रहे हैं उसको हम लोग क्या टाइम ले लेगा, एक्स ले लेगा। करो एक बार ये वाला ट्राई। हाँ जी, हाँ, कितना मिनट के लिए आर काम कर रहे हैं वो पता है, तो वही तो निकालना पड़ेगा। अगर वो नहीं पता चलेगा आप काम कर पाएगा बताइए। आर अकेला 5 लीटर पर ड्रेन कर रहा है पर मिनट, वो कितना देर के लिए काम कर रहा है वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स लेना पड़ेगा उसको। तो लेट द टाइम टेकन बाय आर टू ड्रेन बी एक्स मिनट्स। सॉर्टेड। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जब पी क्यू और आर तीनों खुला है ना तो 1 मिनट में कितना काम हो रहा है हम लोग के पास में, 2 घंटा में पूरा फिल हो रहा है, मतलब कि 120 मिनट में पूरा फिल हो रहा है। समझ में आया। तो यहाँ पे आप पी का वैल्यू डाल दो, 1/60 1/30 -1/x इज इक्वल टू 1/20। इसको सॉल्व करके एक्स निकाल सकते हैं। हाँ, कितना लगे फिर वो सही है, मतलब फिल हो ही नहीं रहा पूरा का। टैंक इज गेटिंग कम्प्लीटली फिल्ड वाला चीज हमारा हो ही नहीं पा रहा। लॉजिक नहीं है, क्या कर सकते हैं। हम तो बोला था ऐसा होने से नेगेटिव वर्क डन आ जाएगा, आपको वापस से सॉल्व करेगा तो आंसर नेगेटिव। 1/60 प्लस 1/30। अच्छा एक चीज बाबू सुनो, दोनों से आ सकता है 1/60 और 1/30 का वैल्यू कितना आ रहा है पहले वो ऐड करके बताओ। 3/60 कितना हो रहा है, तो यानी कि 1/20 काम तो ज्यादा है तो टैंक कभी ना कभी तो फिल होगा। हम क्या बोला, दोनों का कंबाइंड काम जो है वो उससे ज्यादा होना पड़ेगा, वो तो है ही अपने पास। इंडिविजुअल से तो हम लोग के पास में हो सकता है। उस दिन जो किया था 5 और 6 आवर्स 4 आवर्स, लेकिन दोनों का कंबाइंड काम तो ज्यादा आ रहा था। -1/20 इज इक्वल टू 1/x। एलसीएम बताना, एलसीएम हो जाएगा 120। निकालो सॉल्व करके। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे, यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आर का टाइम निकल गया। आर का टाइम निकलने के बाद में 1 मिनट में वो 5 लीटर का है, तो जितना टाइम है उसको 5 से मल्टीप्लाई करके आंसर। 5/120 इज इक्वल टू 1/x। x इज इक्वल टू 24 क्या, 24 मिनट्स। देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ टैंक, कैपेसिटी ऑफ टैंक आ जाएगा अपने पास 1 मिनट में 5 लीटर, तो 24 मिनट में 5 × 24 कितना आ रहा है आंसर, 120 लीटर्स। दैट इज द कैपेसिटी। समझिए लॉजिक, श्योर एकदम 100%।
नंबर 13 अगेन क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैटर्न क्या है। आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स, दिमाग लगाइए क्या कर। ये तो इनफैक्ट क्लास 10 का क्वाड्रेटिक का ही क्वेश्चन, मतलब आर डी शर्मा का क्वेश्चन। नंबर 13 जब तक है जाओ, फिर तो जाओ, फिर जाओ। 1:30 तक तो है मिनिमम। घड़ी का कांटा देख के मेरे को मत पूछो रे, हम आज तक घड़ी का कांटा देख के पढ़ाते शुरू किया है क्या? तो इसीलिए बोल रहा है, कल से तो क्रिकेट खेलेगा नहीं। कल से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर क्या था अपने पास में, ये 13। जो x+4 x+9 लिया वो ठीक है। अगर बाई चांस अपन ए से शुरुआत कर दी, एग्जाम में तो दिमाग में नहीं क्लिक करेगा ना कि सी से करना है, बी से करना है, ए से करना है। अगर ए से शुरुआत कर दिया तो करना कैसे वो देख। लेट द टाइम टेकन बाई, यहाँ पे ए बी से भी डिफाइन नहीं है तो हम लोग कर लेते हैं टाइम टेकन बाई फर्स्ट पाइप, बी कितना, एक्स मिनट है ना, बाकी सब यूनिट या आवर्स, आवर्स। लेट द टाइम टेकन बाई फर्स्ट पाइप बी एक्स आवर्स। सेकेंड पाइप जो है वो मेरा फर्स्ट पाइप से 5 घंटा फास्ट है। सेकेंड पाइप जो है वो फर्स्ट पाइप से 5 घंटा फास्ट है, यानी कि उसका टाइम कितना हो जाएगा, x-5, यानी टाइम कम लग रहा है उसका। ठीक है। अब एक चीज सुनना, इंग्लिश का थोड़ा सा वर्ड प्ले कर रहा है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। हमारे को बोल के रखा हुआ है कि बी जो है वो सी से 4 घंटा स्लो है। सुनना, बी जो है वो सी से 4 घंटा स्लो है, यानी कि सी जो है वो बी से 4 घंटा फास्ट है। स्टेटमेंट्स को समझो। बी सी से 4 आवर्स स्लो है। उल्टा कर दे क्वेश्चन को, सी बी से 4 आवर्स फास्ट होगा कि नहीं होगा? बी सी से स्लो है तो सी डेफिनेटली बी से फास्ट होगा, यानी बी को जितना टाइम लग रहा है उससे 4 घंटा कमती सी को लगेगा। अब समझ में आया? आई एम रिपीटिंग इट अगेन। ए को एक्स आवर्स लग रहा था, बी ए से 5 घंटा फास्ट काम कर रहा था, यानी बी को कितना काम लग रहा है, x-5। सी को कितना काम लग रहा है, कितना टाइम लगेगा हम लोग के पास में, सी बी से 4 घंटा फास्ट है, बी सी से स्लो है। उल्टा करेगा तो क्या हो जाएगा, सी बी से फास्ट है, तो सी को कितना टाइम लगेगा, x-9 आवर्स। समझा कि नहीं समझा? अगर बी को x-5 लग रहा है, सी बी से 5 घंटा, 4 घंटा क्या है, सी बी से 4 घंटा फास्ट है, बी सी से स्लो है, मतलब सी बी से फास्ट है। इतना तो पता चल गया कि सी को कितना टाइम लग रहा है, x-9। अब क्वेश्चन में क्या बोल के रखा हुआ है, क्वेश्चन रीड करो क्या दिया हुआ। क्वेश्चन में बोलो क्या, पहले स्टेटमेंट बताओ क्वेश्चन में क्या दिया, कि जितना देर में, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जितना टाइम में ए और बी काम कर रहा है उतना ही टाइम में सी अकेला काम कर रही है, यानी 1 मिनट में ए का काम प्लस 1 मिनट में बी का काम इज इक्वल टू टोटल सी का 1 मिनट का काम। समझ में आया? ए और बी मिला के 1 मिनट का काम इज इक्वल टू सी का 1 मिनट का काम। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? 100% श्योर? तो तानिश आप जो किया वो भी सही है, आप उल्टा लेके चला गया, हम सीधा लेके चला गया, एक ही बात। अब एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स का वैल्यू निकालो, करिए। एलसीएम क्या आएगा पहले ये बता दो। एक्स का वैल्यू निकालते ए निकल गया, x-5 करते बी निकल गया, x-9 करते सी निकल गया। बस ए का निकालना, बस खत्म। क्वेश्चन में जो दिया है वही निकालना, बस एक्स्ट्रा अपन को टेंशन। 2x-5 इंटू x-9
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 18x प्लस 45 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। माइनस 5x का दिया, इसको इधर लेके चला जाओ। एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 45 इक्वल टू 0। आते मिडिल फैक्टराइजेशन, आंसर कोई मत बोलना। मिडिल टर्म फैक्टराइज करिए। ट्वाइस एक्स इंटू 9 करेगा, ट्वाइस एक्स इंटू माइनस n करेगा तो माइनस 18x आएगा। माइनस 5x इन दोनों से काट दिया। बताओ, आराम से करो, बताओ आंसर क्या है। x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 15 आ जाएगा। x का वैल्यू 3 आएगा और 15 आएगा। 3 तो पॉसिबल नहीं है ना। देयरफॉर टाइम टेकन बाय a इज इक्वल टू 15 मिनट्स। समझ गया? क्लियर? सॉर्टेड? कोई भी दिक्कत या डाउट है तो बताओ। पक्का ना? ग्रेट। अच्छा, आर्ट्स है क्या? फिफ्टीन आवर्स उसको। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है नंबर 14, ट्राई करिए खुद करने का। तीनों साथ मिला के 5 घंटा में काम कर रहे हैं। बी जो है, सी जो है वो बी से फास्ट, ट्वाइस फास्ट है, और बी जो है वो ए से ट्वाइस फास्ट। लॉजिकली सोचो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ट्वाइस फास्ट मतलब टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, काम मल्टीप्लाई हो रहा है। काम मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब टाइम क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली। काम डबल हो रहा है तो टाइम आधा लगेगा। तुम अगर सी को क्या बोल के रखा हुआ यहाँ पे, सी ट्वाइस एज फास्ट एज बी है और बी ट्वाइस एज फास्ट एज ए है, तो अगर, समझना हाँ, लेट द टाइम टेकन बाय ए को अगर हम एक्स ले लिया, बी बोल के रखा है वो ए से ट्वाइस फास्ट है, तो बी को कितना टाइम लगेगा? बी ए से डबल काम कर रहे हैं तो टाइम कैसे लगेगा? बी ए से डबल काम कर रहा है तो टाइम उसका क्या होगा? कम, कितना कम होगा? काम डबल हो रहा है तो टाइम हाफ हो जाएगा। लॉजिक समझो, लॉजिक। काम डबल हो रहा है, टोटल काम तो हम लोग के पास एक ही है। अब 2 घंटा में x/2 करके भी हम लोग के पास x आएगा, 1 घंटा में x करके भी x आएगा। तो टाइम अगर डबल कर रहा है, सॉरी, काम डबल कर रहा है तो टाइम क्या होना पड़ेगा? आधा होना पड़ेगा। वही तो लॉजिक है। अब सी क्या बोल के रखा है? सी जो है वो बी का आधा ले रहा है, ये कितना हो जाएगा? x/4। आया लॉजिक समझ में? अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो सबसे इजी है। तीनों मिला के कितना देर में काम खत्म कर रहे हैं? तो तीनों मिला के 1 घंटा में 1/5 काम कर रहे हैं। अब तीनों का वैल्यूज डाल दो। 1/a कितना हो जाएगा? 1/a मतलब a की जगह पे क्या आ जाएगा?
तो 1/a मतलब 1 घंटा में a का कम, 1/b मतलब 2/x, ये कितना हो जाएगा LCM? तो 7/x is equal to 1/5, x is equal to 35 hours, यही निकालना था टाइम टेकन बाय a ना, तो therefore statement time taken by a alone is equal to 35 hours. I insist please statements miss मत करना, बोर्ड्स में बहुत अच्छा इम्पैक्ट। ऐसा भी सिचुएशन आता है जहां पे बाई चांस ऊपर कुछ ऊपर नीचे में कुछ गलत हो गया, कैलकुलेशन में गलत हो गया, लेकिन कोइंसिडेंटली या तो आंसर याद है, कहीं से आंसर पता चल गया, फाइनल आंसर का स्टेप भी सही है, इफ यू नो यू नो, मार्क्स मिल सकता है, मिल जाएगा। हाँ, मिस्टेक बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल है कि सामने पहला लाइन में मिस्टेक कर दिया क्वेश्चन में, सब कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन बीच में कुछ हो गया तो टीचर का चांसेस रहता है कि वो स्किप करके फाइनल आंसर देके मार्क्स दे। तो स्टेटमेंट्स इसलिए हम बार बार लिखवा रहे हैं, फॉर्मूला भी लिखवा, क्योंकि फॉर्मूला का मार्क्स और लास्ट लाइन का मार्क्स 100% मिलता है, चाहे बीच में कुछ भी ना, उसका तो मार्क्स मिलेगा। 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 या 1.5 मिलेगा। चलो भाई, नंबर 15 ऑलरेडी 10-11 का पैटर्न का ही है, बट देन कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग करेंगे। नंबर 15 करो खुद अभी क्लास, एग्जाम्पल नंबर 9 किया था ना, नंबर 15 है एग्जैक्टली एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 जो किया था, एग्जाम्पल नंबर 7 है क्या, हाँ सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 7 जो था, एग्जाम्पल नंबर 7 का एग्जैक्ट कॉपी है जो हम लोग आज अभी सुबह फर्स्ट सबसे पहले डिस्कस करें। टाइम लगा हुआ आराम से, लेकिन करो खुद। तो शॉर्ट में कर रहे हैं हम नंबर 15 को, 1/4 प्लस 1/6 कितना आ रहा है, ये हो जाएगा हम लोग के पास 12 LCM, ये हो जाएगा हम लोग के पास में 2 + 1 है ना, कितना आ जाएगा 3/12, कितना आ जाएगा 1/4, आके ना करेक्ट है तो सॉरी हम ऐड गलती कर दिया, 3 + 2 होगा ना, 3 + 2 करके 5/12 हो जाएगा, मिस्टेक, तो 5/12 आ गया, 5/12 हो गया, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय बोथ ऑफ देम इन वन, कितना आर, सो देयरफॉर टाइम कितना हो गया दोनों का, टाइम आ गया 12/5 आवर्स, यानी कि 2 hours 24 minutes लिया था हम लोग, करेक्ट, विथ लीकेज का टाइम लिया था हम लोग, विथ लीकेज 6 मिनट ऐड कर दिया था, तो 2 hours 24 minutes प्लस 6 minutes इक्वल टू आ रहा है 2 hours 30 minutes। So according to the question 2 hours 30 minutes क्या होता है, पहले तो ये बता दो, 2 1/2 मतलब बेसिकली 5/2 hours, करेक्ट, क्योंकि वो तो ये चाहिए अपन को, तो ए और बी साथ में मिलके जितना काम कर रहा है और सी जितना लीकेज कर रहा है, टोटल 1 घंटा में कितना काम हो रहा है 2/5, 1/a प्लस 1/b का वैल्यू ऑलरेडी 5/12 है अपने पास रेडी, माइनस 1/x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/5, अब तुम x लो सी रखो, जैसे करना वो अपना चॉइस है, अगर x लेना तो यहाँ पे डिफाइन कर देना कि सी को लीकेज टाइम के लिए x लग रहा है, वो मेंशन कर देना, और अगर नहीं ले रहा x की जगह सी को x तो एज इट इज छोड़ दो, सो 1/x is equal to 5/12 minus 2/5, 60, 25 minus 24, 1/60, तो कितना टाइम लग रहा है भाई, तो टाइम फॉर लीकेज 60 hours। पूरा चैप्टर से तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली 12 या 13 इस फर्स्ट चैप्टर से एंटायर, इसमें एमसीक्यूज भी आएगा, केस स्टडी भी आएगा, 2 मार्क 3 मार्क का क्वेश्चन भी है, लेकिन
एक चीज है, तुम लोग का बैच के साथ शायद पेपर पैटर्न चेंज होने का चांसेस है। एज पर द सीबीएसई बोल के रखा हुआ है 70% एमसीक्यूज आएगा कॉम्पिटेंसी बेस। 70% एमसीक्यूज मतलब 70% एमसीक्यूज प्लस केस स्टडी। बाकी 30 मार्क्स का जो मतलब 30% जो है वो तुम लोग का शायद शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। 5 मार्क का क्वेश्चन शायद होगा ही नहीं है, ऐसा कुछ बोल के रखा हुआ है। तो वो अभी 30% से तो मतलब एक्चुअली क्या था हम लोग के पास में पहले एमसीक्यूज का और केस स्टडी का कम था ना, 32% था। तो 40% था हम लोग के पास में वो मार्केट, 40-60 हम लोग के पास में चलता था। अभी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन में 70-30 कर दिया उस चीज। तो 70-30 वाला जो चीज है वो चेंज जो किया है, बिकॉज सीयूईटी एंड सारा एंट्रेंसेस देना होता है, उसकी वजह से चेंज किया है। बट वो पेपर पैटर्न जब तक नहीं आ जाता हम लोग के हाथ में, सीबीएसई सैंपल पेपर नहीं दे देता, हम लोग तैयार नहीं करते। अगर हम लोग के पास में 70% एमसीक्यूज का ज्यादा रहता है तो हम लोग शॉर्टकट्स अलग से और सीख, कभी स्टेटमेंट वेटमेंट का टेंशन ही नहीं रहेगा। बस वही है। एमसीक्यू में तो या तो करेक्ट है या उसमें तो स्टेप मार्किंग ही नहीं है, या तो 1 है या 0 है। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स और फर्स्ट चैप्टर पता ही, प्रेडिक्टेबल है। सेल्डा फील्ड हमेशा वही रखता है, हमारा बनाया हुआ तब से वही चला। जब अप्लाइड आया था सेल्डा फील्ड में हम को सिलेबस डिजाइन, उसके बाद वही चला। हाफ फील्ड का भी बता देगा क्या क्या है पहले। चलो तुम लोग का भी वही सेम ही है, फर्स्ट 4 चैप्टर्स। कम बॉस्को का बता देना क्या रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। डेट शीट ही नहीं देता है, 2 दिन पहले तो डेट शीट आता है। तुम लोग का भी वही रहता है। चलो तुम लोग का तो सबसे दुनिया में अलग ही जाएगा डिफरेंशिएशन। एनीवेज नंबर 15 16 17 दोनों एक तरह का है। क्या करना बताओ। व्हाट इज टू बी डन। पी एंड क्यू को लग रहा है 15 और 20 मिनट। आर को खाली करने में लग रहा है 24 मिनट। आर 6 मिनट बाद ओपन किया तो पी और क्यू फाइंड द टोटल टाइम टू टेक फिल द टैंक। इस टाइप का क्वेश्चन किया है क्या हम लोग, नहीं किया है। हम अगर आपको ये बोले क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पढ़ो और फिर इसको पढ़ो, अब बताओ सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन किया है या नहीं। करना है कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करो एक बार करने। नहीं होता तो अपन करेगा क्लास में बस। बोला क्या सिचुएशन यहाँ पे नंबर 16 में, आउटलेट पाइप को 6 मिनट बाद कर रहे हैं। मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि टोटल टाइम जो है, सुनना हाँ, अगर हम टोटल टाइम को x ले लिया, लेट द टोटल टाइम बी x मिनट्स, ठीक है। तो सुनना नाउ, बहुत इंटरेस्टिंग जाएगा। पहले तो मेरे को ए का कितना टाइम लग रहा है। अच्छा, टोटल टाइम को अगर हम x मिनट्स लिया तो ए और बी कहीं पे भी बंद हुआ है क्या, दिखाया क्या बताया। यानी कि ए और बी पूरा का पूरा x मिनट्स तक चला है, हाँ कि ना। ए और बी पूरा का पूरा x मिनट्स तक चला है, हाँ कि ना। और सी का काम क्या होता है, हमेशा नेगेटिव जाता है। तो सी मेरे पास कितना टाइम के लिए किया है, x-6 मिनट्स के लिए खुला है। और x-6 मिनट्स के लिए सी खुला है, और टोटल टाइम कितना ले रहा है खत्म करने में, नहीं पता। अच्छा टोटल टाइम, टोटल टैंक कितना फिल हो रहा है, वापस सुन। ए और बी, ठीक है, ए और बी जितना टाइम के लिए टैंक मेरे को फिल करना है तब तक पूरा टैंक के लिए खुला है। तो x मिनट्स के लिए ए और बी का काम ले लिया। लेकिन सी जो है वो 6 मिनट के लिए बाद खोला। तो 6 मिनट बाद खोला मतलब सी जो है वो कितना देर के लिए खुला होगा, x-6। हम बोल रहे हैं मेरे पास में 1 घंटा के लिए खुला है पूरा का पूरा टैंक। 1 घंटा में टैंक फिल हो रहा है, ठीक है। तो 1 घंटा में टैंक फिल हो रहा है मतलब 1 घंटा में ए और बी तो पूरा काम किया है। तो 1 घंटा में मतलब x मिनट्स के लिए ए और बी पूरा काम किया है, हाँ कि ना। और सी जो है लेकिन वो 6 मिनट कमती काम किया है। 6 मिनट कमती काम किया मतलब सी जो है वो कितना कर रहा है, 60-6 यानी कि 54 मिनट्स के लिए किया है। तो 54 मिनट्स यानी कि x-6 के लिए सी अकेला काम कर रहा है। x मिनट्स के लिए पूरा ए और बी का काम, और x-6 मिनट्स के लिए 1/c का काम। बीच में नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि वो क्योंकि वो आउटलेट पाइप है। क्वेश्चन वापस से पढ़ो और फिर एक क्वेश्चन देखो।
और ये दोनों मिला के हम क्या कर रहे हैं, अगेन वर्क इक्वेशन बन रहा है। वर्क इक्वेशन बनने से टोटल वर्क, टोटल टाइम कितना फिल हो रहा है हम लोग के पास, एक। तो ए और बी टोटल इतना देर के लिए काम कर रहे हैं, माइनस 6 मिनट के बाद मेरे पास में सी ओपन कर दिया तो इतना मिनट के लिए काम हो रहा है। ये इक्वेशन अगर समझ में नहीं आया तो एक और चीज देखो, हाँ सुनो बच्चा लोग, ये इक्वेशन अगर समझ में नहीं आया, हम एक और तरीके से कर। पहला 6 मिनट के लिए कौन किया, पहला 6 मिनट के लिए ए और बी अकेला काम किया, करेक्ट, हाँ कि ना। और रिमेनिंग x-6 के लिए ए बी, रिमेनिंग x-6 के लिए ए बी और सी तीनों जन काम किया। 6 मिनट के लिए ए और बी का काम, वो मेरा टैंक उतना फिल हो चुका। अब हम 6 मिनट के बाद में सी को खोल दिया, तो रिमेनिंग टाइम कितना बचा, x-6। ये x-6 के लिए कौन कौन काम कर रहे हैं, ये लोग काम कर रहे हैं, तीनों जन मिला के। या तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लो या ऐसे सॉल्व कर लो, बात तो एक ही आएगा। x मिनट से मतलब टोटल टाइम, तो ए और बी पूरा टाइम के लिए खुला है, इसलिए हम x को ए इसके साथ मल्टीप्लाई, सी काम कर रहे हैं, करेक्ट, करेक्ट। टोटल टाइम में से 6 मिनट कम करें, इंटू 1/6 नहीं, इंटू 1/c है, क्योंकि सी 1 मिनट में काम कितना कर रहे, सी 1 मिनट में कितना काम कर रहे ये बताओ, 1/c काम कर रहे हैं, तो वही किया। x-6 मिनट के लिए कौन काम कर रहे हैं, सी काम कर रहे हैं, तो सी का 1 मिनट का काम इंटू x-6 मिनट इज इक्वल टू टोटल सी का काम, बस वही काम किया है। दोनों काम मिला के टोटल कितना काम हो रहा है हम लोग के पास, तो बस ये क्वेश्चन बन गया। अब समझा। अब ए को कितना काम लग रहा, कितना टाइम लग रहा था, 1/15। बी को, और सी को खाली करने में टोटल 1 मिनट का। अब जैसे करना, जो करना है एलसीएम लेके जिस तरीके से करके आप लोग कर सकते, समझिए, सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकालो, समझ, मजबूरी भी। एक्स इज इक्वल टू 10 मिनट्स, यही निकालना था। अब लास्ट वाला क्वेश्चन तो खुद कर सकते हैं, क्या दिया हुआ है देखिए। तीनों का मिला के काम दिया, ठीक है, तीन क्वेश्चन बन जाएगा। अब तीनों का मिला के काम बोल के रखा हुआ, कितने टाइम में काम हो रहा है हम लोग के पास में, 2 घंटा। बी और सी को कितना काम लग रहा है, टाइम लग रहा है, 1/b प्लस 1/c हो रहा है 1/3। और फिर क्या बोल के रखा हुआ है, तो 1/a और 1/c को कितना कम टाइम लग रहा है, 1/। अब एक काम करो सिंपल, 1/b प्लस 1/c का वैल्यू यहाँ डाल सकते हैं, तो 1/b प्लस 1/c का वैल्यू यहाँ डाल दिया तो वो a का वैल्यू आ जाएगा। जैसे a का वैल्यू आ जाएगा इस इक्वेशन में डाल देगा, c का वैल्यू आ गया, खत्म। और b का वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दो, b का वैल्यू आ जाएगा, that's it। करिए, खत्म करो। जवान जी समझ में आया। yes,
ए का है 6 आवर्स, सी का है 12 आवर्स, बी का है 4 आवर्स। करेक्ट, सही है। और जो बचा हुआ 2 टॉपिक है वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा इजी लगेगा, स्मूथ लगेगा, वो डायरेक्ट शॉर्ट वे में करने वाला क्वेश्चन। यही 3 टॉपिक था जो थोड़ा सा रहता है। और देखो ऑनेस्टली एक कन्फेशन करते हैं, लास्ट ईयर तक हम भी मेट्रिक्स डिटरमिनेंट्स पहले कराता था बिकॉज वो कंपैरेटिवली इजी लगते हैं टॉपिक। ताकि 12 में बच्चा लोग आया है, वो नया नया टॉपिक सीखता है, तो वो लोग को लगता है कि थोड़ा मैथ्स अच्छा है, इजी है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, वेरी गुड। तो लास्ट ईयर तक हमको लगता था कि फिर टुवर्ड्स इन बिटवीन जब ये सब कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स आने लग जाता था, इन बिटवीन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे चलना शुरू हो जाता था, तो बच्चे लोग डर जाते। तो हम पहले से थोड़ा सा टेक्निकल वे में जाते। और ये एक बात बता रहे हैं, ये हम बात बता रहे हैं, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग इट, ये सिर्फ बोर्ड्स के लिए काम नहीं, या आगे कोई भी एंट्रेंसेस देगा उसमें भी काम आएगा। उसमें शॉर्टकट टेक्निक्स और आ जाएगा, जो भी आ जाएगा वो हम भी सिखा देगा बाद में। लेकिन एज फॉर नाउ आपको ये चीज करना पड़ेगा, दिस नो अदर ऑल्टर, यू कैन नॉट ऑल्टर दिस टॉपिक। और ये 12-13 मार्क का अगर अपने पास बोर्ड्स में आ रहा है, जहाँ पे एमसीक्यू केस स्टडी सब बन के आता है, इससे सॉल्विंग क्वेश्चन भी बन के आता है, यू नो द इंपॉर्टेंस एंड वेटेज ऑफ दिस चैप्टर। 5 टॉपिक्स, 3 कर चुके हैं, 2 बचा हुए, वो 2 टॉपिक नेक्स्ट वीक में हम लोग खत्म करके मंडे रहते तो मंडे एक टॉपिक खत्म हो जाएगा आराम से बढ़िया से, और उसके बाद में थर्सडे तक ये टॉपिक खत्म, या ट्यूसडे तक सब, दैट्स द टारगेट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? प्रॉब्लम आ रही है किस टाइप के क्वेश्चन बताओ सर? यहाँ तक क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत या डाउट या कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। पक्का 100% श्योर? होमवर्क नोट कर लो फिर एक बार प्लीज। एग्जाम्पल्स जो जो बचा हुआ है, ठीक है, और एक्सरसाइज का जो जो बचा हुआ है, अपन नेक्स्ट कब लग रहा है? मंडे, 2 दिन का गैप है ना? आज सैटरडे है तो मंडे से 2 दिन तो हो ही गया, 48 आवर्स तो ही, चलो 46 आवर्स तो ही, 46 आवर्स में इतना तो कर ही सकते हैं। आज हम होमवर्क दे रहे हैं। जो 3 टॉपिक अपन किए हैं, जितना भी एग्जांपल्स उसका बचा हुआ है वो सब खत्म कर दो। और एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज का जो 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है बस, ऑल एग्जांपल्स ऑफ द, लाइक, मतलब ये 3 टॉपिक मेरे को पूरा क्रिस्प चाहिए तुम लोग इन शॉर्ट। ये 3 टॉपिक रिलेटेड जो एग्जांपल्स और एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो मेरे को 100% कंप्लीटेड चाहिए मंडे को, नेक्स्ट क्लास मतलब मंडे को। एंड इफ देयर वुड बी एनी अल्टरेशन बाय एनी चांस, कि किसी का अगर टाइम का इशू आ रहा है, कोई भी आ रहा है, किसी का भी टाइम पूरे दिन में मैच ही नहीं हो पा रहा है, तो फिर विल लुक फॉर एन अल्टरनेटिव, अदरवाइज बी प्रिपेयर्ड फॉर मंडे। चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन। ऑल राइट अनन्या, बाय बाय। हाँ